हाय दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेयर में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा आज आपको बताने वाली हूँ आज का दिन आप सभी के लिए कैसे जाएगा, उन तमाम 12 राशियों के बारे में। तो आइए जाने थे आज का पंचांग। तो आज है 3 अप्रैल 2025, दिन है बृहस्पतिवार, तिथि है शुक्ल पक्ष की षष्ठी, नक्षत्र रहेंगे रोहिणी जिनके स्वामी चंद्रमा जो कि 7:02 तक रहेंगे। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र लग जाएंगे जिनके स्वामी है मंगल। राहु काल की हम बात करेंगे तो दोपहर 1:58 से लेकर 3:32 तक रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:59 से लेकर 12:50 तक का। पहली राशि मेष राशि के बारे में जान लेते हैं। तो एक प्रकार से एक मजबूत बंधन आप अपने परिवार के साथ तो महसूस कर ही रहे हैं, साथ ही आपकी कोई इच्छा पूर्ति होती हुई नजर आ रही है। दिन के उत्तरार्ध में कुछ आपके व्यवहार में कुछ गर्मी भी देखी जा सकती है। प्रेम संबंध को लेकर आप लोगों के बीच में एक प्रकार से गतिरोध जारी रह सकता है। किसी नुकसान को लेकर चर्चा गर्म रह सकती है। जीवन साथी आपके और परिवार के साथ बेहतर सहयोगिता में रहेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर कुछ चिंतित रह सकते हैं। अपेक्षित परिणाम ना मिलने की वजह से अपने योजनाओं पर पुनर्विचार कर सकते हैं या अपने पढ़ाई के तरीके में कुछ उनको परिवर्तन लाना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र की बात करेंगे तो कार्य क्षेत्र में एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो कोई ना कोई समस्या के कारण एक स्टेप पीछे लेना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं एक अवरोध या रुकावट आपको जो देखने को मिल रहा है, आज इसमें काफी कमी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा वाणी आज आपका साथ देगी तो इसी के बल पर कुछ अच्छे प्रोजेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। व्यवसाय में शेयर मार्केट में एक अच्छी उम्मीद बनी रह सकती है और इसमें कुछ लाभ के संकेत आपको देखने को मिलेगा। स्थान से बाहर कुछ अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं, कुछ काम बनता हुआ नजर आएगा। रियल एस्टेट की बात करेंगे या प्रॉपर्टी के बिजनेस की बात करें या घरेलू उद्योग की बात करें तो इन सब में आपको काफी अच्छी उपलब्धि लाभ देखने को मिल सकता है या कुछ नए प्रोजेक्ट प्राप्त कर सकते हैं जो आपके स्टेटस को और बढ़ाएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में आप मानसिक स्तर पर काफी सोच विचार से ग्रस्त रह सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 70% है, भाग्य अंक आपका 4 है। दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में जान लेते हैं। तो मन हर प्रकार से प्रसन्न भाव में रहेगा या आपको रहने का प्रयास कर सकते हैं। कुछ इच्छा पूर्ति की वजह से या कुछ दिव्य अनुभूति की वजह से या किसी धार्मिक स्थल पे जाने से मन को काफी शांति आपको मिल रही है तो उसको भी आप महसूस कर सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर किसी प्रकार के विचार मिलते हुए नजर नहीं आएंगे। जीवन साथी के साथ आपके संबंध में पहले से ज्यादा मधुरता और मजबूती देखी जा सकती है। विद्यार्थी पढ़ाई में किसी प्रकार के प्रयास से दूरी बना के चलेंगे। कार्य क्षेत्र में को मिला के एक अलाइनमेंट बनाकर चलेंगे अपने और अपने सहयोगी के साथ ही एक सहयोग आपको अपने सहयोगी से जो मिल रहा है उसमें आप काफी अच्छा उपलब्धि या कुछ अच्छी अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं और कुल मिला के आप जिस प्रोजेक्ट में लगे उसमें आपको सफलता देखने को मिल सकती है। व्यवसाय की बिजनेस की बात करेंगे तो कुछ तरकीब आपको बदलनी पड़ सकती है। कुछ आप अपने योजनाओं को लेकर अपनी प्लानिंग को लेकर आपको कुछ बड़े स्टेप उठाने पड़ सकते हैं, कुछ कठोर निर्णय लाना पड़ सकता है। स्वास्थ्य की बात करेंगे पहले से काफी बेहतर महसूस करेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 68% है, भाग्य अंक आपका 6 है। तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में जान लेते हैं। तो किसी लंबी दूरी की यात्रा का योग बन सकता है। किसी धार्मिक गतिविधि में अपना सहयोग अपनी भागीदारी दे सकते हैं। अगर हम बात करेंगे आपकी माता की तो माता कहीं ना कहीं किसी डिमांड को आपके समक्ष रख सकती हैं। प्रेम संबंध को लेकर आपके पार्टनर किसी भी प्रकार से कोई समझौता एडजस्टमेंट करते हुए नजर नहीं आ सकते। उनकी सोच काफी विपरीत रह सकती है, साथ ही कुछ अपनी इच्छाओं के अधीन रहकर वो कुछ आप पर दबाव बना सकते हैं। जीवन साथी सहज भाव में रहते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करेंगे। विद्यार्थी इधर उधर की बातों में समय ना बताए ना खराब करें। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में अगर हम बात करें तो कार्य क्षेत्र को लेकर अधिकारी के साथ संबंध में कुछ कटुता बन सकती है, कुछ डिस्टेंस देखा जा सकता है या एक दूसरे का आप इनडायरेक्टली विरोध करते नजर आ सकते हैं। व्यवसाय की बिजनेस की बात करेंगे तो विदेश से नीति कारगर साबित होगी, कुछ अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य में आप खान पान को उचित रखें और सोच को अपनी पॉजिटिव रखें। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 60% है, भाग्य अंक आपका 3 है। चौथी राशि का राशि के बारे में जान लेते हैं। तो बड़े भाई बहन का सलाह या परामर्श या किसी मित्र का सपोर्ट आपको राहत दे सकता है। कुछ बात बनती हुई नजर आ सकती है, कुछ इच्छा पूर्ति होती नजर आ सकती है, कुछ बड़े दिनों से आपने जो अपने मन में सोच रखा है वो पूरा होता हुआ नजर आ सकता है। प्रेम संबंध को लेकर आपके जो सपोर्ट का जो आपका जो सिस्टम है, जो आपको से सपोर्ट मिल रहा है वो काफी मजबूती उसमें आपको देखने को मिलेगी। जीवन साथी हर बार कहीं ना कहीं उदासीनता से या किसी नकारात्मक सोच से ग्रस्त रह सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में ज्यादा अपना एफर्ट लगाते हुए नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा कार्य क्षेत्र की हम बात करेंगे तो कार्य क्षेत्र में अपने
काम के परिणाम को लेकर बहुत ज्यादा सोच विचार कर सकते हैं, किसी नुकसान की आशंका आपके मन में रह सकती है। व्यवसाय की बिजनेस की बात करेंगे तो हर स्टेप आपको कह सकते हैं कि नाकाफी साबित लग सकता है, क्योंकि हर बात अपने प्रयास करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं अवरोध आपको देखने को मिलता है। जब तक शनि आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं तो यह अवरोध आपको लगातार देखने को मिल सकता है। कुछ अचानक लाभ के संकेत भी देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य में आप सामान्य रहने का तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी नकारात्मक सोच से ग्रस्त रह सकते हैं या कुछ चोट इत्यादि का भय या रक्त विकार की समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य अंक आपका 9 है। पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो परिवार से दूर किसी काम में व्यस्त रहना पसंद करेंगे। प्रेम संबंध को लेकर आप लोगों के बीच में एक प्रकार की मैच्योरिटी देखी जा सकती है। इसके अलावा पार्टनर किसी दिखावे में भी आ सकते हैं। जीवन साथी अपने संघर्ष को लेकर बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के बखान करते नजर आ सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में अपेक्षित परिणाम तो प्राप्त नहीं कर पाएंगे, फिर भी संतोषजनक परिणाम जरूर देख सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के एनर्जी काफी पॉजिटिव रहेगी, इंटैक्ट रहेगी और अपने काम में न सिर्फ आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी बल्कि अपने काम के कारण या द्वारा आप किसी को मोटिवेट भी करते नजर आ सकते हैं। व्यवसाय की बिजनेस की बात करेंगे तो सामान्य गति से आगे बढ़ेंगे, साथ ही किसी अवरोध से, रुकावट से या कानूनी अड़चन से भी आप बाहर निकलेंगे। स्वास्थ्य में आपको कुछ कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिल सकती है या कुछ सोच विचार के कारण आप अपनी ही सोच में कुछ अपने लिए गंभीरता बना सकते हैं जिसका कोई आधार नहीं है। तो बेहतर ये रहेगा जो वो चीज ना घटी हो उसके बारे में सोचना व्यर्थ है। स्वास्थ्य की अलावा अगर हम बात करें आपके भाग्य सपोर्ट की तो 64% है, भाग्य अंक आपका 5 है। छठी राशि कन्या राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो माता के साथ आप किसी धार्मिक यात्रा पे जा सकते हैं या किसी लंबी दूरी की यात्रा पे जा सकते हैं। किसी गुरु का सानिध्य आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। प्रेम संबंध में स्थिति संभलती हुई नजर आएगी, लेकिन आपको किसी प्रकार को प्रतिक्रिया देने से बचना होगा। जीवन साथी हर प्रकार से अपनी सोच को लेकर आप पर हावी रह सकते हैं। आपके स्टाइल या आपका रहन सहन उनको मन मुताबिक ना होने की वजह से भी कुछ आलोचना आपकी करते नजर आ सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में कंपटीशन में सामान्य गति से चलेंगे। कार्य क्षेत्र में अपनी ऊर्जा को आप सही दिशा दें, साथ ही अपनी कम्युनिकेशन में थोड़ा सा अच्छे से काम करें, अपने भीतर विनम्रता लेकर आए। इसके अलावा व्यवसाय की हम बात करेंगे तो व्यवसाय में कोई कूटनीति आपके काम आ सकती है और इसके अलावा कुछ आप बड़े प्रोजेक्ट में कुछ रिस्क लेने के लिए मूड बना सकते हैं। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो स्वास्थ्य में पुरानी समस्या देखी जा सकती है या कुछ जोड़ से रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है, भाग्य अंक आपका 7 है। सातवीं राशि तुला राशि के बारे में जान लेते हैं। एक बेहतर परिवर्तन से गुजर सकते हैं जो आपकी स्थिति को काफी हद तक प्रभावित करेगी और एक सकारात्मक दिशा देगी जिसे आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे। कुछ अच्छे परिणाम की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रेम संबंध को लेकर गतिरोध तो दूर होगा, साथ ही आप कुछ समझदारी भी दिखा सकते हैं और दिखानी भी चाहिए। जीवन साथी अपनी दिशा पे चलेंगे और साथ ही आपका सहयोग भी करेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में सामान्य गति से चलते हुए भी भविष्य के बारे में कुछ विचार या योजना बना सकते हैं या बनाना चाहेंगे। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के कुछ अवरोध और रुकावट के कारण काम में कुछ आप काम की पूर्ति में कुछ संदेह देख सकते हैं जिसकी वजह से काम बीच में अटक सकता है। व्यवसाय की बिजनेस की हम बात करेंगे तो भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। अच्छे परिणाम के साथ साथ नई नीति या योजना या विचार आप करते नजर आ सकते हैं। रियल एस्टेट की हम बात करें चाहे तो घरेलू उद्योग की बात करें तो स्थिति बहुत अच्छी बनती नजर आ रही है, मजबूत बनती नजर आ रही है। शेयर मार्केट में भी अच्छी स्थिति बनती नजर आ रही है। स्वास्थ्य में कुछ पेट की समस्या या कुछ नेगेटिव सोच से तो ग्रस्त नहीं रहेंगे, लेकिन कुछ प्रभाव जरूर देखने को मिल सकता है। हालांकि आप अपनी हिम्मत से बाहर भी निकलेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 60% है, भाग्य अंक आपका 8 है। आठवीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में जान लेते हैं। एक बेहतर कह सकते हैं कि माहौल आप अपने परिवार में देख सकते हैं। कुछ सेलिब्रेशन या कुछ अगर चल रहा है या कुछ विवाह समारोह चल रहा है तो उसमें आपकी भागीदारी काफी महत्वपूर्ण रह सकती है या आपके विवाह की चर्चा चल सकती है, स्थान से बाहर भी चल सकती है। प्रेम संबंध को लेकर आपके पार्टनर आपके बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और कॉम्प्लेक्सिटी देखा जा सकता है। इसके अलावा जीवन साथी सहज भाव में रहेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में दिशाहीन रह सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के अधिकारी की हर बात का गलत मतलब निकाल सकते हैं या आपकी बात का कोई गलत मतलब निकाला जा सकता है। व्यवसाय बिजनेस में आप निर्विरोध अपनी गति जारी रखेंगे, साथ ही एक ठहराव के साथ चलेंगे और एक समझदारी के साथ हर निर्णय को आप अंजाम देंगे। स्वास्थ्य में आप सामान्य रहेंगे, कुछ चोट इत्यादि का भय जरूर देखा जा सकता है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 68% है, भाग्य अंक आपका 1 है। नौवीं राशि धनु राशि के बारे में जान लेते हैं। तो संघर्ष की स्थिति थोड़ी लंबी बन सकती है परिवार के साथ या अपनों के साथ, लेकिन परिणाम आपके पक्ष में बनने जा रहा है। प्रेम संबंध को लेकर आपके और आपके पार्टनर के बीच में विवाह की चर्चा चल सकती है, जिसमें कुछ चर्चा तो कम लेकिन वाद विवाद ज्यादा देखा जा सकता है। जीवन साथी आपको कोई शिक्षा या सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी पढ़ाई में और कंपटीशन में अगर प्रयास कर रहे हैं तो उसमें
में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कार्य क्षेत्र की हम बात करेंगे तो कार्य क्षेत्र में नियमों को तो पालन कर रहे हैं और उसको अच्छे से फॉलो करते नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं काम की पूर्ति में संदेह देखा जा सकता है। व्यवसाय की बिजनेस की बात करेंगे तो आपको कोई पीछे से कुछ आपको कोई सपोर्ट तो मिल रहा है, लेकिन कुछ अवरोध भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ पुनर्वृत्ति आपको देखने को मिल सकती है, कुछ सुधार आपको करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य में पेट की समस्या, खान पान के उचित रखें, साथ ही कुछ इन्फेक्शन की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 62% है, भाग्य अंक आपका 3 है। 10वीं राशि मकर राशि के बारे में हम जान लेते हैं तो अपनी सोच से, अपने निर्णय से अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करते नजर आ सकते हैं। आपकी बुद्धिमत्ता की तारीफ हो सकती है। प्रेम संबंध में बहुत दिनों बाद एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। जीवन साथी इमोशनली स्ट्रांग रहेंगे और किसी निर्णय में अपनी क्षमता दिखाएंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी बैलेंस स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है। किसी कलीग के कारण, किसी कोवर्कर के कारण आप अपना जो एक कंपटीशन महसूस कर रहे हैं, उनके साथ अपने काम को कंपेयर कर रहे हैं, इसकी वजह से कुछ आप सुविधा का सामना करना पड़ सकता है। व्यवसाय की, बिजनेस की हम बात करेंगे तो आप अपने निर्णय से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय के कारण कुछ अच्छी प्रोजेक्ट या कह सकते हैं कुछ बेहतर स्थिति में आप अपने आप को देख सकते हैं, अपने बिजनेस को देख सकते हैं। शेयर मार्केट में सामान्य गति देख सकते हैं, जबकि रियल एस्टेट में थोड़ा सा आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, कानूनी अड़चन देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य में रक्त विकार की समस्या, बीपी की समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 68% है, भाग्य अंक आपका 7 है। 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में जान लेते हैं तो घर परिवार में हर प्रकार की जो अलाइनमेंट बनी है, एक सहयोगिता बनी है, उसको लेकर आप कुछ डिसाइड करना चाहेंगे। कुछ परिवार का आपको सपोर्ट मिल रहा है तो कुछ बड़ा निर्णय भी लेना चाहेंगे। इसके अलावा आपको अपने घर में किसी बुजुर्ग का आप उनसे लाभ प्राप्त हो सकता है या उनके से कोई सहायता आपको मिल सकती है। प्रेम संबंध को लेकर कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में अटकाव बना हुआ है, लेकिन आपकी एनर्जी काफी कह सकते हैं कि हाई रहेगी। अपने संबंध को किसी प्रकार से आप खोना नहीं चाहेंगे। जीवन साथी कुछ इमोशनली आपके साथ कनेक्ट महसूस करेंगे। घर परिवार को लेकर एक दूसरे के साथ संतोष भाव में रहेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में कुछ अपनी दिलचस्पी कम दिखा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अलाइनमेंट बनाने के अलावा आप अपने काम में कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाह रहे हैं। काम को बढ़ा चढ़ाकर बखान कर रही हैं, बताना चाह रहे हैं। कोई प्रभाव, कोई परिणाम देखने को तो नहीं मिल पाएगा। काम में जितना ज्यादा मन लगाने का प्रयास करेंगे उतना नेगेटिव सिचुएशन से आप दूर रहेंगे। फिलहाल सिचुएशन थोड़ी सी आपके लिए विपरीत देखी जा सकती है। वाणी पर नियंत्रण बनाकर चलें। इसके अलावा व्यवसाय में शेयर मार्केट आपको निराश कर सकती है। फिलहाल इन्वेस्टमेंट का यह समय उचित बिल्कुल भी नहीं है। और इसके अलावा हम बात करें आपके स्वास्थ्य की तो स्वास्थ्य का अपना ध्यान रखें, कुछ गिरावट देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य अंक आपका 3 है। 12वीं राशि मीन राशि के बारे में हम जान लेते हैं। हिम्मत आपकी बनी रह सकती है। एक समझदारी के साथ चल रहे हैं। अपने आसपास के किसी मुद्दे को लेकर आप अपनी समझदारी दिखा रहे हैं। प्रेम संबंध को लेकर भी किसी के अपनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी आपसे कुछ कटे रह सकते हैं, विचार से भिन्न रह सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर स्थान से बाहर कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धि या कुछ सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको आपके कलीग का सहयोग प्राप्त होगा या आप किसी का सहयोग कर सकते हैं। इसके अलावा व्यवसाय की, बिजनेस की बात करेंगे तो एक हिम्मत आपकी बनी हुई, एक साहस बना हुआ है। दिलचस्पी आपकी अपने काम को लेकर या किसी नए प्रोजेक्ट को लेकर और ज्यादा बढ़ सकती है और एक अच्छा रिस्पांस आपको इसके संदर्भ में देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य में कुछ आप मामूली गिरावट देख सकते हैं। हृदय का मरीज थोड़ा सा सावधान रहे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 65% है, भाग्य अंक आपका 9 है। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।